क्या जो फाइटर्स अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक को यूज करते हैं वो बाद में मर जाते हैं, इसलिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इमॉर्टल्स की टेक्निक है। क्यों जिरन जैसे फाइटर्स इस टेक्निक को हासिल नहीं कर पाते, जैसे कि हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था। लेकिन फिर क्यों गोकू जैसे मॉर्टल ने इस टेक्निक को हासिल किया जिसने सभी गॉड्स और एंजल्स को चौंका दिया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में, और हमें भी। और ऐसे कई सारे राज जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से जुड़े हैं, जिनको आज हम ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि क्या है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सीक्रेट्स, जिसकी वजह से गोकू जैसा मॉर्टल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है और जिरन जैसा मॉर्टल नहीं। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के कुछ डार्क राज भी हैं जो आप लोग जानकर शॉक हो जाएंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या एक मॉर्टल जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल करता है उसके कुछ समय बाद वो नेचुरली खुद ही मर जाता है। दूसरा, क्यों गोकू जैसा मॉर्टल इस टेक्निक को हासिल करने में सक्सेसफुल हुआ। तीसरा, क्या फायदे और नुकसान है इस टेक्निक के कि एक फाइटर बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तो जहां इतने सारे फायदे हैं वहां उसके साथ नुकसान भी जरूर होंगे। चौथा, क्या गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने के बाद ओमनिक किंग जैसे इमॉर्टल को हरा सकता है। और बहुत सारे ड्रैगन बॉल फैंस का फेवरेट कि क्या वेजिटा कभी इस चीज का तोड़ ढूंढ पाएगा। मुझे पता है वेजिटा फैंस का दुख कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल नहीं कर सकता, लेकिन उसका भी एक कैच है, वो हम जानेंगे वीडियो के एंड में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और मेरे चैनल पर भी, जिससे कि आपको मिलते रहें ड्रैगन बॉल से जुड़ी ऑसम चीज़ें सबसे पहले। तो शुरू करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 से कि क्या कोई फाइटर जो मॉर्टल है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल करने के बाद मर जाता है। जब कोई मॉर्टल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल करता है तो वो ही बहुत बड़ी बात है, या फिर उसकी एज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो वैसे ही उस चीज़ को नहीं हैंडल कर पाता। लेकिन गोकू जैसे साइयंस जो बहुत साल जीते हैं उनके लिए ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है। जैसे गोकू जैसे मॉर्टल ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल किया। अगर हम गोकू की सिर्फ बात करें तो उसके केस में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। एक सैयन होने के बावजूद गोकू बुरा नहीं सोचता, दिल का साफ है और वो ट्रेनिंग के अलावा और कुछ नहीं करता, ये हम सबको पता है। और इसलिए गोकू ने ऐसे ऐसे फाइटर्स को हराया है और चौंकाया है, ऐसे ऐसे ताकतवर विलन्स को जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि एक लो क्लास सैयन इतना ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन वो नहीं बन पाता। यहाँ तक कि जिरन जैसे फाइटर जो गोकू से ब्रीड में ऊपर हैं, गोकू से फाइटिंग स्टाइल में ऊपर हैं, हर चीज़ में ऊपर हैं, तब जाके भी वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल नहीं कर पाए। हालांकि जिरन की स्पीड इतनी है कि उसके पंचेस को देखना भी बहुत मुश्किल था और कईयों के लिए तो नामुमकिन था, लेकिन फिर भी गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल कर जिरन की जो धज्जियां टूर्नामेंट ऑफ पावर में उड़ाई वो देखने लायक थी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या इस टेक्निक को यूज करने के अपने नुकसान हैं? बिल्कुल, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर के एंडिंग में हमने देखा था कि गोकू की बॉडी पर इमॉर्टल्स की टेक्निक को इस्तेमाल करने का जो असर पड़ा था वो बहुत ही दर्दनाक था। लेकिन गोकू ने जैसे तैसे उस चीज़ को ओवरकम किया और अब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर लेता है। और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद हमने इस चीज़ को नहीं देखा कि गोकू कभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ करने के बाद इतनी बुरी हालत में गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा है जिसको अभी गोकू नहीं देखेगा। ये चीज़ हमें बाद में देखने को मिलेगी और जिसको वीस भी नहीं बताते। जैसे हमें पता है कि ग्रैंड प्रीस्ट और इन सब एंजल्स की एक डार्क साइड है, तो हो सकता है कि वो गोकू से कुछ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के राज छुपा रहे हैं जो कि गोकू के लिए आगे जाके जानलेवा हो सकते हैं। और फिर उससे कई सारी आर्क्स बनेंगी, टाइमलाइन से कोई आएगा और गोकू को बताएगा बहुत सारी चीज़ें। वो हम एक अलग वीडियो का टॉपिक रखते हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, गोकू जैसा मॉर्टल ही इस चीज़ को क्यों हासिल कर पाया। तो जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 में आपको बताया कि गोकू के केस में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक उसी के साथ गोकू ट्रेनिंग के अलावा कुछ नहीं सोचता। और फिर उसी चीज़ को लेकर वीस ने भी ये बताया था कि जो वेजिटा है वो भी बहुत ताकतवर सैयन है, हाई क्लास सैयन है गोकू के आगे, लेकिन वो जब इतना सोचता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक के लिए उतना नहीं सोचना होता। ये गोकू के अंदर एक नेचुरल तरीके से चीज़ आई है जिसकी वजह से गोकू इस टेक्निक को हासिल कर पाया। और दूसरा, गोकू इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है तो उसको तो ये हासिल करना ही है, वो अलग चीज। और आपने नोटिस करा होगा कि इस टेक्निक को अचीव करने के बाद गोकू ताकतवर ही होता जा रहा है, लेकिन वो इमॉर्टल्स के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल पर अभी कहीं भी नहीं है। लेकिन गोकू जैसे तैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हैंडल करना भी सीखा है। अभी देखते हैं कि गोकू इसको कहां कहां अचीव करके ले जाता है या नहीं। और जैसे ही गोकू इसको अचीव करेगा तो उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 3 आएगा, जो कि है इसके फायदे और नुकसान। अब गोकू मॉर्टल्स में बहुत फास्ट हो गया, सारे मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर मॉर्टल हो गया, लेकिन उसी के साथ इसके बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे गोकू की बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है जो गोकू को नहीं पता, क्योंकि इतनी सारी ताकत को एक मॉर्टल होने के बावजूद वो यूज कर रहा है। हालांकि वो उस चीज को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है,
लेकिन उसकी बॉडी जल्द ही इतनी ताकतवर शक्ति को इस्तेमाल करने के बाद कुछ ना कुछ जवाब जरूर देगी, या कुछ ना कुछ तो हमें देखने को मिलेगा जो इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। और ऐसा पहला ही गोकू मॉर्टल नहीं होगा जिसने इस टेक्निक को अचीव किया है। पूरे मल्टीवर्स में एक से एक तगड़े फाइटर्स भरे पड़े हैं जिनको हम जानते तक नहीं है। यहाँ तक कि ज़ालामा ग्रैंड प्रीस्ट ने क्या पता कभी किसी को ट्रेनिंग दी हो, या किसी और एंजल ने कभी किसी मॉर्टल को ट्रेनिंग दी हो, लेकिन उस टेक्निक को अचीव करने के बाद वो लोग या तो जल्द ही मर गए हो, या उनकी बॉडी ऐसी स्टेट में पहुंच चुकी है कि अब वो खड़े होने की हालत में भी नहीं है, क्योंकि ताकत के साथ साथ जिम्मेदारी आना भी नॉर्मल है। अब गोकू एक टाइम पे बहुत कुछ अचीव कर लेगा, हमें पता है वो मेन कैरेक्टर है, वो एंजल्स को भी हरा देगा, फिर ग्रैंड प्रीस्ट को भी टक्कर दे देगा, फिर उन्हें भी हरा देगा। फिर एक टाइम पे गोकू और ओमनी किंग आमने सामने खड़े होंगे। क्या गोकू ओमनी किंग को हरा पाएगा? इसका जवाब बहुत ही इजी है, और जो लोग ड्रैगन बॉल्स के सच्चे फैंस हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ओमनी किंग को गोकू हरा पाएगा या नहीं। अगर गोकू जीतेगा तो क्यों, ओमनी किंग जीतेगा तो क्यों? अब आ जाते हैं अपने फेवरेट सवाल की तरफ, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, गोकू और वेजिटा फैंस दोनों, कि क्या वेजिटा कभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को टक्कर देने वाली कोई टेक्निक ढूंढ पाएगा? बिल्कुल, अल्ट्रा ईगो उसने भी ढूंढ ली है। यिन यान वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारे वीडियोस में मैंने पहले ही बताया है, और वेजिटा की तो टेक्निक भी ऐसी है कि उसमें उसको पिटना पड़ता है ताकतवर होने के लिए। गोकू फैंस के लिए बहुत फनी बात है, लेकिन वेजिटा फैंस वो समझ सकते हैं कि वो उसकी पर्सनैलिटी पे सूट करती है जिस तरीके से वो जाएगी, लेकिन वेजिटा उसको टक्कर दे पाएगा, उसको कभी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि यही सीरीज का कॉन्सेप्ट है और ऐसे ही ये सीरीज चलेगी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सीक्रेट्स आप लोगों को इस वीडियो के अच्छे लगे होंगे। मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो या मैसेज करना मत भूलना। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मैसेज भी मुझे